प्लेन और जेट्स उड़ाना बहुत बड़े रिस्क का काम है और उसके लिए एक्स्ट्रा स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अहमद आसिम से, जो कि 15 साल की उम्र से एक्सपर्ट आरसी पायलट हैं। मैं हूं रुखशान मीर। आज के वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे 15 साला नौजवान से करवाने वाला हूं जो 6 साल की उम्र से आरसी प्लेन्स हवा में उड़ा रहा है। इसका ख्वाब यह है कि एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार करके एक कामयाब पायलट के तौर पर पाकिस्तान की खिदमत करे। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अहमद के साथ, जिसने अपने घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन के करीब आरसी प्लेन्स रखे हुए हैं और बाकायदा तौर पर इनको चलाने की ट्रेनिंग हासिल की है और मुकम्मल तैयारा भी 15 साल की उम्र में ही हवा में उड़ा चुका है। आइए बात करते हैं मोहम्मद अहमद से। मोहम्मद, कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ कि आप एक पायलट बने और 6 साल की उम्र से आप ये तैयारे उड़ा रहे हैं? शौक़ मुझे एविएशन का बचपन से था। एट द एज ऑफ 6 मैं पेपर्स के प्लेन बना के उड़ाया करता था। मैं अपनी क्लास के अंदर भी ना, जब लेक्चर शुरू हो रहे होते थे, मैं उसके अंदर भी प्लेन्स बना रहा होता था। तो मैंने घर के अंदर एक छोटी सी लैब बना ली थी। वहाँ पे मैं डिफरेंट शीट्स ले आना, चार्ट पेपर हो गया, थर्मापूल हो गया, इनके मैं प्लेन्स बना रहा था। वन डे मेरे फादर गुजरे थे, उन्होंने मुझसे पूछा तुम इधर बैठ के क्या करते हो? तो मैंने उनको इस तरह बताया मैं यहाँ पे बैठ के प्लेन्स बनाता हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए मेरी इस बात से कि प्लेन्स बनाते हो। तो मैंने उनको बताया कि मुझे एविएशन में इस तरह बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे वो एक क्लब लेके गए, मॉल क्लब, वहाँ से जाकर मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी आपकी उम्र है 15 साल और आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और एयरफोर्स में जाना चाहते हो। तो ये ट्रेनिंग आपने हासिल कितने अरसा, कितना टाइम लगा कि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ? टेक्निकलिटीज़ जो हैं इन जहाज़ों की, उनसे भी बखूबी वाकिफ़ हो आप? 7 to 8 ईयर्स लगे थे। मैंने मॉल क्लब था, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी वो 2 टाइम पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन थे, सर साजिद उनका नाम है। उनसे मैंने पूरी ट्रेनिंग ली थी। फिर मैंने उधर से अपना एक फर्स्ट प्लेन था मेरा ट्रेनर, वहाँ से मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। सेस्ना के अंदर भी आपने फ्लाइंग की है, उसकी भी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो प्लेन्स होते हैं इनके ना और असली प्लेन के कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। शुरू में मैंने इस पर ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैंने उस पर की है। इनके जो एलिवेटर्स होते हैं, एलरॉन्स होते हैं, लाइक रडर हो गया, ये टोटली सेम होते हैं। जब आप इनको समझना शुरू हो जाते हैं तो आपको ईजिली जब आप उस प्लेन पे मूव करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है उस प्लेन पे। ठीक है, पाकिस्तान में आप पहले नौजवान हैं जिसने इतनी कम उम्र में इन जहाज़ों को उड़ाना सीखा है। तो फ्यूचर गोल क्या है आपका? कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं? इंडिया का एक लड़का 18 साल का, उसका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। अगर मुझे स्पॉन्सर आके स्पॉन्सर करें और मुझे स्पेशल परमिशन मिले तो मैं ज़रूर उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ और फिर मैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट आरसी पायलट बन सकता हूँ। ठीक है, परमिशन आपको गवर्नमेंट की परमिशन इसके लिए दरकार? जी बिल्कुल ऐसा ही, और सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए जो बिल्कुल नहीं हुआ पाकिस्तान में। किस तरह की सपोर्ट चाहिए आपको? इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इनको ऐसे लाइक फ्लाई नहीं किया जा सकता। इस तरह हम आर्मी के अंदर इनको फ्लाई करते हैं तो इनके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। ये जो जहाज़ आप उड़ाते हैं तो कहाँ पर जाके आप इन जहाज़ों को उड़ाते हैं और किस तरीके से इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? क्या डिफरेंस है? छोटे जहाज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं और साइज़ में काफ़ी बड़ा जिस तरह से वो जहाज़ पड़ा हुआ है, तो क्या डिफरेंस क्या है इनमें? इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहले ट्रेनर होता है, फिर उसके बाद प्रेसिजन फ्लाइंग होती है, फिर 3D फ्लाइंग होती है, फिर इसमें जेट्स होते हैं जो टर्बाइन जेट्स होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक 3D प्लेन है, इस पर चैम्पियनशिप्स होती हैं डिफरेंट, ये पूरी वर्ल्ड वाइड में इसके अंदर चैम्पियनशिप्स होती हैं। और ये वाला जो प्लेन है ये प्रेसिजन प्लेन है, ये आप ट्रेनर के बाद आप इस पर मूव करते हैं। ठीक है, और ये फ्यूल पर उड़ाए जाते हैं, फ्यूल इसके लिए इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल। इनके लिए क्या रेंज है इसकी? जी बिल्कुल, इनके लिए एक स्पेशल फ्यूल बनवाते हैं हम, ठीक है, और इसका जो इंजन होता है वो भी इम्पोर्ट करवाते हैं हम खुद। ठीक है, कहाँ से इम्पोर्ट हुए हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जिस तरह आरसी फैक्ट्री कंपनी है, उनके भी प्लेन्स होते हैं, जीपी का इंजन होता है, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, 6 साल की उम्र में आपने बताया कि सबसे पहले आपने कागज़ का जहाज़ तैयार किया, तो क्या फैमिली में किसी और को भी शौक़ था कि इतनी कम उम्र में आपने कहा कि जी मैंने पायलट ही बनना है और एयरफोर्स में जाना? बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी पायलट ही थे, तो ये एक समझ ले ब्लड लाइन के अंदर ही हमारा पायलट का एविएशन का जुनून है, तो वहीं से मेरे ख्याल से शायद मुझे ये शौक़ लगा। ठीक है, एयरफोर्स के फ़ैन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हसन सदीकी भाई के साथ मैं चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं उनके साथ एक फ़ोटो लूँ, जिन्होंने अभिनंदन का तैयारा जो है वो गिराया था। जी, जिस दिन उन्होंने अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन किया उस दिन मैं आरसी फैक्ट्री का एक मॉडल है F-22 रैप्टर, उस दिन मैं उसको ऐसे फ्लाई कर रहा था कि अगर मेरे आगे भी कोई आए तो मैं भी उसको शॉट डाउन करके गिरा दूँ। अच्छा, आरसी जेट्स तो आप 6 साल की उम्र से चला रहे हैं, लेकिन आपने सेस्ना प्लेन भी उड़ाया है, और क्या डिफरेंस आपको लगा? कितना मुश्किल काम था? और अभी आपकी उम्र ही कुछ नहीं, 9वीं जमात के आप तालिब इल्म है, तो कैसे किया ये? मैंने इसी पे ट्रेनिंग ली थी। इनके अगर आप कंट्रोल्स देखें ना, इसके अंदर जो एलिवेटर है, एलरॉन्स हैं। अच्छा, इस पे कैसे ट्रेनिंग ली? ये तो रिमोट से उड़ता है और उसमें आप ख़ुद उसको उड़ा रहे थे बतौर पायलट। इनके कंट्रोल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। ये असली प्लेन को ही देख के इनके मॉडल्स बनाए जाते हैं, और आप अगर इस पर ट्रेनिंग करें तो आप अगर असली प्लेन पे मूव करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। अब जो इसके अंदर एलिवेटर है वो असली प्लेन के अंदर भी होता है, और इसके अंदर एलरॉन्स है जिससे प्लेन मूव करता है राइट लेफ्ट, आप उससे टर्न काट सकते हैं, वो इसके अंदर भी है। एलिवेटर अप डाउन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह रडर है। तो
असली प्लेन में भी यही सब कुछ होता है। अगर आप यहाँ से समझना शुरू करें ना तो असली प्लेन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी इनको देख के ही आपने उसको जो है वो उड़ाना सीखा, सेस्ना प्लेन को। इनको उड़ा के जब मैंने इनको उड़ाया ना, फ्लाई किया, तो इस पर तकरीबन मुझे 7 ईयर्स का अरसा लगा था। तो जब मैं इस पर मेरी पूरी ट्रेनिंग होगी फिर उसके बाद मैंने उस पर मूव किया था, क्योंकि इनके कंट्रोल सेम होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आइडिया हो गया था कि इसके एयरलोन से क्या होगा, रडर से क्या होगा। अच्छा, आपको डर नहीं लगा कि अभी जो है आप अंडर एज हैं और जब तैयारा आप हवा में लेके गए तो कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ट्रेनिंग थी तो इसी वजह से गए थे, लेकिन मेरे लिए एक ड्रीम था। मैं तकरीबन 7 ईयर से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू था। तो मुझे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जब मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया था। ठीक है, और अभी आप क्या करेंगे? अभी मैट्रिक आप कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद इंटर और फिर आपने फ़ौज का इम्तिहान देना है? मेरे ख्याल में तो मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए। इनामात का खजाना लिए अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने को बोल तैयार है। ट्रांसमिशंस तो सब करते हैं, पर इस बार जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। आपकी हथेली पे दौलत की लकीर हम खींचेंगे और बनाएंगे आपके ख्वाबों को हकीकत। इस रमजान खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा। लाखों नहीं, करोड़ों के कैश इनामात। गेम शो और रमजान ट्रांसमिशन का हर सेगमेंट बनाएगा आपको मालामाल। डिबेट, क्विज, नात कंपटीशन, गेम शोज, और पहली बार घर बैठे देखने वालों को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका। घर बैठे आजमाएं अपना नसीब। इस रमजान चमकेगा पाकिस्तान। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।